तो उन्होंने कहा था कि पवन सिंह ने उन्हें शादी के बाद परेशान किया। ज्योति ने यह भी खुलासा किया कि पवन का संबंध पहले भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से था। अक्षरा 3 महीने की गर्भवती थी और पवन सिंह हमेशा कहते थे कि अक्षरा उनकी पत्नी है। तो अब तो तलाक का केस चल ही रहा है और कहा जा रहा है कि 10 करोड़ की मांग की है ज्योति सिंह ने एलुमनी के रूप में। लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई मांग नहीं है उनकी मांग केवल यही है कि पवन सिंह उनको फिर से मिल जाए। उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको पवन सिंह चाहिए। पवन सिंह और खेसारी पर भड़की अक्षरा, कहा वो 10 जगह मुंह मारता है, खेसारी ने काजल के साथ किया गलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह ने बिना उनका नाम लिए उन पर जोरदार हमला बोल दिया। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ पुराने रिश्ते पर कहा, इस बात को जमाना बीत चुका है, मुझे भी अपना जीवन बसाना है, एक ही जगह उलझ कर नहीं रह सकती। वो 10 जगह लड़कियों के साथ इधर उधर घूम रहा है, उसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, उसका चरित्र सबके सामने है, मुझे कोई चैन से जीने क्यों नहीं दे रहा? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूं? क्या यह मेरा गुनाह है? अब आइए विस्तार में जानते हैं अक्षरा सिंह के पूरे बयान के बारे में और किस संदर्भ में वे कहीं, इसके ऊपर विस्तार से चीफ एडिटर शिकायत प्रत्युत्तर से। सर, अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर जोरदार हमला फिर से बोल दिया है। वो परेशान है, पवन सिंह को लेकर उनसे हर कोई सवाल पूछता है। जहाँ भी वो पॉडकास्ट में जाती हैं, जहाँ भी जाती हैं, सवाल जरूर पूछा जाता है और पवन सिंह से उनका नाम अलग हो ही नहीं पा रहा है, तो परेशान है। अक्षरा सिंह से जब पूछा गया कि क्या अभी भी पवन सिंह के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उन्होंने पूछा कौन है वो। अब लोग कहेंगे कि हर बार उसी का टॉपिक ले आती हैं। अरे मैं क्या करूं, मुझसे पूछा जाता है हर बार, जैसे अभी आप पूछ रहे हैं। ये सच है कि अक्षरा क्या करे, हर कोई उनसे पवन सिंह को लेकर ही सवाल पूछता है, उनको जवाब देना ही पड़ता है। उनका कहना है कि बहुत हो गई, ये पुरानी बात हो गई है, मैं बार बार इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती हूँ, वो मेरा अतीत था और इसे लेकर मैं जीवन भर नहीं घूम सकती। तो पवन सिंह से साथ छुड़ाना चाहती है, लेकिन उनका साथ छूट ही नहीं पा रहा है। जहाँ भी जाती है पवन सिंह से जुड़ा एक सवाल कोई ना कोई पूछ ही देता है और फिर उनके जीवन में पवन आ ही जाते हैं, चाहे अनचाहे। तो परेशान है सर। तो अंजलि राघव के कमर छूने की बात पर भी अक्षरा सिंह भड़क गई। बिल्कुल, करीब 6 महीने पहले पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पवन सिंह हरियाणवी एक्ट्रेस की स्टेज पर कमर छूते दिखाई दे रहे थे और इसे लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था। बाद में हरियाणवी एक्ट्रेस ने भोजपुरी फिल्मों में काम करने से तौबा कर लिया। इसे लेकर जब अक्षरा सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उस दिन उस एक्ट्रेस की गलती थी, अगर कोई आपको छूता है तो आपको तुरंत रिएक्ट करना चाहिए और उसे वही थप्पड़ मारना चाहिए था। तो पवन सिंह को थप्पड़ नहीं मारा उस एक्ट्रेस ने, इसको लेकर भी उनको मलाल है। वो कह रहे हैं कि जब आपका कमर छू रहा था गलत तरीके से तो मारना चाहिए था थप्पड़। सर, तो अक्षरा सिंह ने खेसारी पर भी काजल संग बदतमीजी करने का आरोप लगा दिया। हाँ, अक्षरा से केवल पवन सिंह से जुड़ा सवाल नहीं पूछा जाता है, खेसारी के बारे में भी लोग राय ले ही लेते हैं। और अक्षरा से जब पूछा गया खेसारी के बारे में तो खेसारी ने काजल के लिए उन्होंने कहा कि खेसारी ने काजल के लिए बहुत अभद्र तरीके से एक इंटरव्यू में बयान दिया था, बहुत गंदा बोला था। आपको ज़रा भी शर्म नहीं, आपके घर में भी बीबी है, बच्चे हैं, उनको कोई कुछ बोलकर चला जाएगा तो कैसा लगेगा। तो किसी भी लड़की को कैसे कोई बोलकर निकल जाता है। तो उन्होंने खेसारी पर खूब भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फिर आप पॉलिटिक्स में जाते हो, गलती हो जाती है तो सुधारना भी आना चाहिए। उन्होंने काजल को भी धोखा दिया था या नहीं ये मैं नहीं जानती, उनका कहना है। आप किसी लड़की के साथ रहे या ना रहे, लेकिन आपको गंदी बातें बोलना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शोभा नहीं देता। तो उनका कहना है कि भले जो भी संबंध रहा हो एक्ट्रेस से, वो खेसारी का, लेकिन उसके बारे में पब्लिकली गलत बयान देना, गलत बात बोलना, ये तो गलत है। सर, तो भोजपुरी में कास्टिंग काउच के सवाल पर अक्षरा सिंह का बड़ा खुलासा किया है उन्होंने। कोई खास खुलासा नहीं। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कास्टिंग काउच का तो भोजपुरी में मतलब भी लोग नहीं समझते हैं। इन चीज़ों में भोजपुरी इंडस्ट्री बॉलीवुड से काफ़ी अलग है। वहाँ चीज़ें काफ़ी कॉमन और इजी गोइंग हैं। यहाँ तो प्यार होता है, आँखों आँखों में प्यार, इकरार होता है। तो इनको अनुभव तो है ही ना, इनको भी आँखों आँखों में ही पवन सिंह से प्यार हो गया था, इकरार भी हो गया था, शादी होने वाली भी थी, लेकिन बात बिगड़ गई। सर, पवन सिंह तो हमेशा ही विवादों में रहते हैं।
पवन सिंह का विवादों के साथ चोली दामन का रिश्ता है और पवन सिंह का दिल पहली बार अब बड़े भाई की साली नीलम सिंह पर आया। दोनों ने 1 दिसंबर 2014 को शादी कर ली, लेकिन 8 मार्च 2015 को नीलम ने मुंबई में पवन सिंह के फ्लैट में पंखे से लटक कर जान दे दी, मतलब आत्महत्या कर लिया। नीलम की मौत के बाद उनकी बहन और पवन सिंह की भाभी ने इसका रीज़न बताया और कहा कि पवन सिंह अपने कामकाज में काफ़ी व्यस्त हो गए थे, जिस कारण नीलम मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी थी और उसने आत्महत्या जैसी कदम उठा लिया। तो पहली पत्नी के जाने के बाद पवन सिंह अकेले ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाए और उनकी लाइफ में एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की एंट्री हो गई। अक्षरा और पवन सिंह के अफेयर की चर्चाएं खूब चली। हाँ, पवन सिंह अक्षरा से शादी करने वाले हैं, ये भी खबरें आई, लेकिन अचानक अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर धोखा देने का आरोप लगाया। दरअसल दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनका रिश्ता कड़वाहट में बदल गया और दोनों एक दूसरे पर निशाने साधने लगे और अब तो देखिए कितनी कड़वाहट बढ़ गई है। जी सर, एक समय कौन है पवन? जी, एक समय तो उन दोनों की अफेयर की चर्चाएं जोरों शोरों पर थी और दोनों बहुत मज़ा भी लेते थे। शुरुआत में दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, धीरे धीरे प्यार में दोस्ती बदल गई और अक्षरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह बहुत कम उम्र में पवन सिंह से मिली थी और उन्हें बेहद सम्मान देती थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिससे उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ती चली गईं। अक्षरा को लगने लगा था कि पवन ही उनके जीवन साथी बनेंगे और ये अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह हैं। एक समय दोनों के अफेयर की चर्चा खूब हो रही थी, लेकिन बाद में अक्षरा सिंह का दिल पवन सिंह ने तोड़ दिया। ब्रेकअप के बाद अक्षरा पूरी तरह से टूट गई। उनका कहना है कि पिता ने किसी तरह से उनको संभाला। उन्होंने मीडिया में खुलकर कहा था कि पवन सिंह ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि कमरे में बंद कर मारपीट की। अक्षरा का कहना था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, कुछ लोगों ने उन पर तेजाब फेंकने की कोशिश की। तो जो प्यार और रिश्ता था वो इतनी कड़वाहट उसमें भर गई कि अब देखिए कहाँ तक बात पहुँच गई। और इसके बाद 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी कर ली। बिल्कुल, पवन सिंह अकेले रह ही नहीं सकते हैं। पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। ज्योति सिंह यूपी के बलिया ज़िले में की रहने वाली हैं। उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की है। वहीं उनके पति पवन सिंह, पता ही है कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मध्यमा बोर्ड से पढ़ाई की थी शायद। ज्योति ने पवन सिंह से 6 मार्च 2018 को शादी की थी और शादी के बाद ज्योति आमतौर पर लोगों की नज़रों से दूर रहती थी। 2022 में ज्योति ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। उस समय उन्होंने पवन पर मारपीट और जबरन गर्भपात कराने जैसे आरोप भी लगाए थे। तो उन्होंने कहा था कि पवन सिंह ने उन्हें शादी के बाद परेशान किया। ज्योति ने यह भी खुलासा किया कि पवन का संबंध पहले भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से था। अक्षरा 3 महीने की गर्भवती थी और पवन सिंह हमेशा कहते थे कि अक्षरा उनकी पत्नी है। तो अब तो तलाक का केस चल ही रहा है और कहा जा रहा है कि 10 करोड़ की मांग की है ज्योति सिंह ने एलिमनी के रूप में। लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई मांग नहीं है उनकी मांग केवल यही है कि पवन सिंह उनको फिर से मिल जाए। उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको पवन सिंह चाहिए। तो वो तलाक नहीं लेना चाहती है, लगता है अब वो पवन सिंह को ही चाह रही है। और अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब पवन सिंह ज्योति का मिलना बड़ा मुश्किल है। देखिए क्या होता है। तो सुना आपने, तो अब पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।